गाइस, आज बहुत दिन बाद शिवम से मुलाकात हुई हमारी, तो सोचा कि क्यों ना शिवम जी के साथ कुछ पॉलिटिक्स बातें करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नदी के किनारे बैठना, वो भी उस व्यक्ति के साथ जो सोच में एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हो, और बोलने की शक्ति और लिखने की शक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसा हो, और देश को आगे और नई दिशा देने और मैसेज तक देने का एक स्वतंत्र अधिकार के साथ बाबा साहब जी के लिखे हुए वचन से, पेन से शब्दों को मानने वाले मिस्टर शिवम कुमार जी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी जी पर, कि नरेंद्र मोदी जी पे क्या इनका स्टेटमेंट है, क्या विचार है, और कैसे देश का नक्शा और देश की सोच बदलेगी। तो शिवम जी, आज हम इस नदी के किनारे झील के पास हैं, तो थोड़ा एक नया इंटरेस्ट आ रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा जैसा कि, तो ऑडियंस को आप थोड़ा सा मैसेज देंगे और मेरा आपसे क्वेश्चन भी रहेगा। शिवम कुमार बिल्कुल, और आप पहचान के मोहताज नहीं है सर, आपका चेहरा ही काफी है। तो आइए हम थोड़ा सा बात करेंगे। शिवम सर, गाड़ी को थोड़ा सा इधर मोड़िएगा, नाव को मेरे हाथ में हैंडल दीजिए और मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, और नरेंद्र मोदी जी क्या देश का विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कैसा विकास, किस चीज में विकास? सर देखो, क्या है, विकास का कोई परिभाषा नहीं होता है। विकास की किसी एक लेवल बताओ, किस लेवल पे, किस अपॉर्चुनिटीज में। मैं मानता हूँ कि जैसे सर मान लीजिए अमेरिका कितना आगे, अमेरिका से देखो कितना आगे, मैं कहूँ नॉट कंपेयर योरसेल्फ एंड इंडिया जी ऑन टॉप। मतलब इंडिया तो एक नंबर पे है, चाहे अमेरिका, रूस, जापान कुछ भी ले लो, बट आज जो देश के हालात है ना जी, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इंडिया इनसे कंपैरिजन कर पाएगा। लाइक किस फील्ड में इंडिया पीछे है इन लोगों से? बहुत सारी चीजों में। अमेरिका के अंदर यहाँ आज भी पॉल्यूशन फ्री बाइक नहीं कर पाए, पॉल्यूशन फ्री ट्रैफिक नहीं कर पाए ये लोग। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हम आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बाहर बात चले बताएंगे। जाइए आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री में, वैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड चले जाओ, वहाँ धूप से चार्ज हो रही है, बायोलॉजिकल बाइकें आ गई है, कार आ गई है। ऑफ कोर्स आज देखिए ना वो कितना तरक्की कर रहा है देश, और हमारे देश में ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। कौन नहीं है हमारे देश में, बताओ किस चीज की कमी है? पैसे की? किसी चीज की कमी नहीं है। ज्ञान की, पढ़ाई की? नहीं। किसी चीज की नॉलेज की, किसी चीज का मोहताज नहीं है इंडिया। पर कुछ चंद लोगों ने इतना पाइज बना दिया है इंडिया जी कि आप सोच नहीं सकते। आप पढ़े लिखे हो, पर आपके माइंड को इस तरीके से रीड कर दिया गया ना। माइंड रीड, आप जानते हो माइंड रीड कैसे होता है? अंडरस्टैंड। तो माइंड रीड कुछ इस तरीके से किया गया लोगों के साथ जी, कि लोग ना उस पहलू से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब पहले ना एक आपने देखा होगा जो सपेरा होते थे, नाग वगैरह जो रखते हैं, अभी भी होते हैं। तो उनका ना एक वो होता है तंत्र विद्या, मतलब बीच में ना गोला बना के सांप को खड़ा कर देते थे, कहते थे ये रेखा पार नहीं कर पाएगा। वैसा ही कुछ माइंड रीड को ही बोलते हैं। बिल्कुल शिव, मैं एक बात कहना तो कुछ चाहूंगा, बातों से लोगों को रीड कर दिया गया। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको सरगस में नाचने वाली हो जाती है, और एक जो रोड पे दाड़ते हैं, जो जंगल में रहते हैं। दुनिया में दाड़ देते हैं जंगल से आप। तो शिवम, आपके कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश का विकास नहीं कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश के विकास के लिए नॉलेज वाला व्यक्ति चाहिए, और एक समझदार और एक अच्छा काबिल भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल। क्या दिल्ली में बीजेपी काम करेगी? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे तो बीजेपी पे भरोसा ही नहीं है देखा जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप देखो ना, उनका कोई भी कंपैरिजन, आप किसी भी चीज के लॉ एंड ऑर्डर उनके देख लो जी, किसी भी चीज की कोई सी भी लिस्ट या कोई भी फंड उठा के देख लो, किसी में भी फर्स्ट नंबर पे नहीं है। अच्छा, सिवाय झूठ, दिखावा और हिंदू मुसलमान, बस इस चीज में भारतीय जनता पार्टी क्या जात पात करती है। जैसे उसका तो ये स्केल है, स्केल इन द सेंस, समझते हो क्या? उसका तो एक ड्रीम है, उसका तो एक ड्रीम है कि देखो, वैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं लिखा है हिंदुस्तान तो, और पहले भी इस देश में हिंदू नहीं रहते क्या? रहते थे, पहले भी पूजा पाठ चलती थी। पर नरेंद्र मोदी का जो स्केल है ना, आप उनके पास नौकरी मांगने जाओगे ना, तो उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी बहुत है, पर इसीलिए लोग नौकरी ना मांगे, उन्हें हिंदू मुसलमान में फंसा के रखते। अच्छा, नौकरी ना मांगे इसलिए वो हिंदू मुसलमान में फंसे हैं। बहुत सारी चीजों में ऐसे फंसा दिया लोगों को। मैं नौकरियों को तो छोड़ो, जो प्राइवेट जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज, कॉलोनीज देखो, जो पहले इतनी सुंदर हुआ करती थी, आज उनके हाल आपने देखे होंगे। अभी बाहर आप मेरे साथ गए थे, घूम रहे थे गाजियाबाद में। जी, अभी हम गाजियाबाद में ही बैठे हैं। तो कैसा माहौल था?
देखो क्या है, गाजियाबाद का अगर मैं उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ, क्या है ये विकास है? रोड पे इतना कूड़ा है, गाजियाबाद इतना कचरा है, बिल्कुल बिल्कुल। इतने नाले भरे पड़े हैं, इतने मच्छर, इनसे ये देश को, दिल्ली देश की राजधानी है। जब केजरीवाल कुछ करता था तो ये भारतीय जनता पार्टी उसको घेरती थी। और मैं तो कह रहा हूँ, हम एडू रिफॉर्म रिपोर्टर के आप ऑनर हो और मैं उसका एडवाइजर हूँ। अगर मैं इन सब चीजों को ऐड करूँ ना, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दलाल तो मीडिया वाले, मैं खुली ओपन द माइंड उनको दलाल कहूंगा। देश के सबसे बड़े दलाल ऐसा क्यों आप कहना चाहते हैं? वो इसलिए देश के सबसे बड़े दलाल है, खुली आंखों से देखने के बाद अंधे। अच्छा, कानून की आंख से तो पट्टी हटा दी, पर सालों ने अपनी आंखों से ना वो पैसे की पट्टी नहीं हटाई। देश के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसकी वजह से? देश की मीडिया, देश के न्यूज़पेपर, देश की जो चौथा स्तंभ था ना वो बेच दिया। चौथा स्तंभ ही हट गया, स्तंभ भी हटा दिया, 3 पिलर रह गए देश के, वो भी कोई फायदे के नहीं। जब तक देश में दिवाकर पांडे जैसे लोग हैं, कभी ऐसा हुआ देश में कि प्रधानमंत्री के आदेश से हाईकोर्ट से ऑफिस आएंगे? वो आएंगे नोटिस, ऑर्डर आएंगे, जो प्रधानमंत्री तय करेंगे वो हाईकोर्ट सुनाएगा ऑर्डर। आपको क्या लगता है ये सही है? हाँ, यही तो रियलिटी जनता से पूछो ना कि देखो, वन एक्शन वन इलेक्शन वाला जो परमिट पास हुआ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जी, आरक्षण वाला, वो क्यों हुआ? वो लीगल था, वो प्रधानमंत्री के हाथ में था, वो राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे, आर्टिकल 23 कहता है कि बिगर जज की टीम के, मतलब बड़े बड़े जस्टिस जब तक बैठेंगे नहीं और एक राष्ट्रपति वहां मौजूद होना चाहिए, तब जाके ये डिस्कस होगा। और ये देश के प्रधानमंत्री ने एक नोटिस भिजवा के उसको लीगल करवा दिया, अनलीगल चीज को वो पॉजिटिव कर देते। तो बिल्कुल शिवम, जैसा कि आप नरेंद्र मोदी देश का विकास नहीं कर पाएंगे, आपका स्टेटमेंट है। और अब हमारा आपसे दूसरा क्वेश्चन कहते हैं वन एक्शन वन इलेक्शन का जो उन्होंने फंड निकाला था, उससे देश में जो पैसा खर्च होता है ना इलेक्शन में जी, वो सब एक ही बार में छुटकारा। अरे यार, जब इतना पैसा आपने पहले भी ये कहा था कि जीएसटी 16% लगाएंगे तो काला धन आएगा, देश में काला धन आया कि आपकी जेब में जो 10 रुपए थे ना वो भी निकल के चले गए। लोग 10,000 में पहले घर चला के ना, अच्छा, 5,000 बचाते थे या नहीं 10,000 कमा के। आज 50,000 कमा के मुझे एक भी बता दे मीडिया पे कि 10,000 रुपए उसके बैंक में पड़े हैं। नहीं, ये आप मेरे बैंक बैलेंस पे नजर रखते हो, मेरी 50,000 नहीं है भाई कमाई। नहीं, मैं आप जो 50,000 कमा रहे हैं उनसे पूछोगे तो वो कहेगा 10,000 रुपए मेरे बैंक में नहीं है। अरे शिवम, बैंक बैलेंस 10,000 नहीं है, बैंक बैलेंस में नहीं जा सकते हो। थैंक यू सो मच शिवम, एक छोटा सा स्टेटमेंट देने के लिए। सरकार को कहीं, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा ध्यान दें और देश के एक अच्छे प्रधानमंत्रियों में उनकी भी काउंटिंग हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शब्द है देश के लिए। बिल्कुल, ये और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कुछ भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर से देश पहचाना जाता है कि देश का राजा कौन है, कौन देश के सिस्टम को संभाल रहे हैं। तो सिस्टम को समझे और अपने पद और अपने अधिकार और अपने ओहदे को समझते हुए देश की जनता के हित में और देश की जो समस्याएं हैं उनके लिए कार्य करें और अच्छे से संतुष्ट रूप से संकुच हो गए जिसको भी वो मानते हैं। देखो, भगवान सबके मन में है, तन में है और हर किसी के दिल में आस्था के रूप में है, ठीक है। आप अगर घर घर जाओगे जगाने तो भगवान को लोग नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनके दिल में ऑलरेडी पहले से ही भगवान है। बिल्कुल, सीएम जी का बहुत अच्छा समझे और देश के लिए एक अच्छा नीति से और अच्छी सोच से संपूर्ण रूप से विकास करने का एक मन बनाए, क्योंकि कुछ नहीं है। आप जानते हो, अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो मोदी जी, तो सब यही छोड़ जाना। हम गंगा के किनारे हैं, देखो इस गंगा से बड़ा प्यार दिखाते हो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज हमने गंगा के किनारे इसलिए ये वीडियो शूट किया। गंगा ये पानी है तो झील में हम हैं, एक दिन इसी में ही 80 बन के बह जाना है। बिल्कुल शिवम, थैंक यू सो मच शिवम, जो कि आपका रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे। नवोदय, थैंक यू सो मच।